स्कूल जाओ, सब सांसदों बोले स्कूल जाओ, लेकिन सवाल इस बात का है जब हम 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे उसको निरस्त क्यों कर दिया? जो शिक्षकों की भर्ती कर रहे थे वो बंद क्यों कर दिया? नकली शराब बिक रहा है, ईडी वाले कब कार्रवाई करेंगे? सट्टा खुलेआम चल रहा है, राज्य सरकार ने उसे ईडी और सीबीआई सौंपे, अब उसके लोग वसूली करने लगते हैं। सट्टा बंद हुआ क्या? डबल इंजन की सरकार, तीर के मिलावट को तो आपने पकड़ लिया, जो महासमुंद में पकड़ा गया, लेकिन पेट्रोल में सरकार मिलावट कर रही है, इसकी सजा कौन तय करेगा? और पेपर लीक के मामले में सरकार ने जो 2024 का जो कानून है उसको और सख्त किया, और सख्त करने के बाद वो कानून पारित हुआ। उस समय राहुल जी ने कहा कि सिस्टम बदलने की बात है, आप 2024 में कानून बनाए लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हुए। सभी जगहों में देखेंगे कि जेन अफवाह सड़कों पे है कि कहीं शिक्षक की कमी है तो कहीं स्कूल की कमी है। आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हाँ रायपुर निवास में प्रेस वार्ता आयोजित करीन हावे और ए दौरान जो है उमन हाँ बहुत से गंभीर मामला में अपन बातचीत ला रखीन हावे। ए दौरान जो है बहुत से विषय में उमन हाँ सरकार ला घेरे के घलो काम करीन हावे। सबले ज्यादा अगर कोनो बात के चर्चा होइस हावे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है परीक्षा लीक के मामला, जेनजीमन के प्रोटेस्ट और संगे संग छत्तीसगढ़ में जिन महंगाई के मार से आम जनता परेशान हवे, ये सब्बो मुद्दा में उमन हाँ जो है अपन बात ला रखीन हावे। संगे संग यहूँ बताइन हवे कि आज के समय में जतेक भी स्कूल हावे सरकारी स्कूल के का हाल हो चुके हावे, जेन ला शिक्षा के मंदिर कहे जाते, आज वही मंदिर हाँ टूट फूट के नीचे गिरत हावे, जर्जर हालत में जो है पहुंच चुके हावे। ऐसे में लइका मन के भविष्य के संग में खिलवाड़ करे जावत हावे, ओकर मन के जान ला जोखिम में डाले जात हावे। वहीं दूसर बात उन्होंने यहूँ कहिस हावे कि कैसन ढंग से छत्तीसगढ़ में जो है बिजली बिल बढ़त है, पेट्रोल के दाम बढ़त है, शक्कर के दाम बढ़त हावे, खाए पिए के सब दाम बढ़त हावे। ऐसे कह के उन्होंने अपन बात रखीन हावे और सरकार ला घेरे के काम घलो करीन हवे। वही अगर आप मतलब सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये बता दें संगवारी हो कि जैसे ही नकली पनीर के मामला में खुलासा करे जावत हवे, कार्रवाई करे जात हवे, वो बात ला उमना ठीक है कहीं हवे, लेकिन उमना ये भी बड़े सवाल उठाइन हवे कि आखिरकार जिन E20 पेट्रोल हवे जेमा मिलावट चलत हवे ओखर लिए कब ईडी ला भेजे जाही, कब ओखर लिए सीबीआई यहाँ जांच करही, और जिन छत्तीसगढ़ में नकली शराब बेचे जावत हवे, ओवर रेट शराब बेचे जावत हवे, ओखर पर जो है ईडी के इस्तेमाल कब करे जाही, ऐसे कह के घलो सवाल उठाए हवे। मन आगे वीडियो में सुनो और अपन राय हमला कमेंट करके जरूर बताओ। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। मेरे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी और हमारे विधायक साथी भाई जनक गुरु जी, धनंजय जी, वर्मा जी, सत्यप्रकाश जी और पल्लवी जी उपस्थित हैं। पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। खूब बारिश लेकर आप आए हैं, झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में बहुत लोगों को बहुत खुशी भी देती है, खासकर जो किसान हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नौजवान हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, बारिश में भीगना अच्छा लगता है। लेकिन उन लोगों के लिए बेहद खराब स्थिति है जहाँ स्कूल नहीं, छत नहीं है। जिन गरीबों के घर में छत ना हो, पानी टपकता हो, उनके लिए परेशानी का सबब है। उसी प्रकार से स्कूल जहाँ टूटे फूटे हों, छत ना हो, पानी टपक रहा हो, उसके लिए बड़ा कठिन है। तभी भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि हमने 18 लाख आवास बनाए हैं और पंचायत मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि 18 लाख आवास बने, जो पहली कैबिनेट में प्रस्ताव मतलब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन दूसरे तरफ उन्हीं के सांसद, रायपुर शहर के लोकप्रिय सांसद ब्रिजमोहन जी ने जो पत्र लगाया था और लिखित उत्तर में माननीय मंत्री जी ने दिया है वो लगभग 10 लाख का। ये दो आंकड़े हैं और ये 8वें महीने का है जो जानकारी है, और ये 9/6/2026 को लिखा गया पत्र है। अब इसके
क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ अभी जो पावर सत्र गुजरा, उसमें आपने देखा हो, चाहे यहाँ राज्य की विधानसभा में चाहे लोकसभा में, दोनों बड़ा चर्चा का विषय रहा, बहुत महत्वपूर्ण विषय आए। लेकिन कुछ ऐसे विषय है जो बिना चर्चा के ही पारित कर दिए गए, चाहे वंदे मातरम का मामला हो, चाहे वो मामला खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन 2026, जिसमें सेस लगाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया था और उसको एक तरफा उन्होंने विलोपित कर दिया। पूरा जो ताकत है वो केंद्र अपने पास रख लिया है। और इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री ने विरोध दर्ज किया है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने विरोध दर्ज किया है, क्योंकि राज्य के राजस्व में इसमें क्षति पहुंचेगी। लेकिन क्या कारण है? छत्तीसगढ़ खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध प्रदेश है, चाहे लोहा हो, कोयला हो, चाहे बॉक्साइट हो, डोलोमाइट हो, सारे खनिज यहाँ हैं। चाहे लिग्नाइट की बात करें, चाहे कोरंडम की बात करें, सारे खनिज यहाँ हैं। और राज्य के राजस्व को हानि होना है इस अधिनियम से। तो क्या कारण है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, जिसके पास खनिज विभाग भी है, वो मौन साथी भी है। डबल इंजन की सरकार है और यहाँ उसको नुकसान पहुँच रहा है। और ये मामला 9 बेंच के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच के जजों ने इसे पारित किया था 2024 में, और उसे केंद्र सरकार ने पलट दिया लोकसभा में बिना चर्चा के। ये सरकार जो संविधान की बात करती है, वो 9 जजों के बेंच के निर्णय को उन्होंने पलट दिया, और जिसे राज्यों को जहाँ जहाँ खनिज है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, चाहे गोवा हो, लेकिन इन राज्यों में जहाँ गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तो उन्होंने विरोध दर्ज किया है। इन लोगों को सांप सूंघ गया है। छत्तीसगढ़ को नुकसान हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री चुप। उसके एवज में कुछ दे रही क्या केंद्र सरकार? चुप क्यों है? दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो है, अभी मामला JNG और JN अल्फा का है। JNG के लोगों ने तो आंदोलन किया खूब, और अभी JNG जा रहे हैं स्कूलों में, वहाँ पिटाई की जा रही है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में भी JN अल्फा के लोग, चाहे वो दुर्ग जिला हो, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे खैरागढ़ हो, चाहे कमरदा हो, चाहे शक्ति हो, सभी जगहों में देखेंगे कि JN अल्फा सड़कों पे है कि कहीं शिक्षक की कमी है तो कहीं स्कूल की कमी है। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने जहाँ 750 से अधिक स्कूल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट स्कूल में हमने कन्वर्ट किया था। जहाँ भवन नहीं थे वहाँ भवन की स्वीकृति हमने प्रदान की, और लगभग उसमें शिकायतें यही आई थी कि स्कूल अब जर्जर हो रहे हैं, पुराने स्कूल बहुत जर्जर हो रहे हैं। तो उसके अभियान के तहत कि उनको संधारण करना है। जब हम स्कूल को विद्या का मंदिर कहते हैं, तो वह स्थान जहाँ हमारे बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, वो परिसर जो है बहुत सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें सब प्रकार की व्यवस्था हो, पानी की, टॉयलेट की, सब की व्यवस्था हो, रंग रोगन भी होना चाहिए। और इसके लिए लगभग 1800 करोड़ रुपया
स्वीकृत किया था 30,000 स्कूलों के संधारण के लिए। उसका नाम भी दिया था मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, और जिसमें 1100 करोड़ रुपए हमने रिलीज भी कर दिया था। बहुत सारे स्कूल बन भी गए, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वो राशि करीब 700 करोड़ रुपया इन्होंने उसको आवंटन को निरस्त कर दिया, और उसके बाद इस सरकार ने 10,000 स्कूल बंद भी कर दिए। तो छात्रों के प्रति, शिक्षा के प्रति इस सरकार के जो रवैया है वो स्पष्ट है, और यही कारण है कि जेएनजी जेएन अल्फा आज आंदोलन कर रहा है। केंद्र सरकार ने उस समय, आप याद करें कि 20 जुलाई से लगातार जो आंदोलन चले, पैलेट गन वगैरह, उसके पहले से आंदोलन चल रहे थे, और लोकसभा में चर्चा की गई, और पेपर लीक के मामले में सरकार ने जो 2024 का जो कानून है उसको और सख्त किया है, और सख्त करने के बाद वो कानून पारित हुआ। उस समय राहुल जी ने कहा कि सिस्टम बदलने की बात होना चाहिए। आप 2024 में कानून बनाए, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हुए, और एनटीए के जो डीजी हैं आज यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बजट जगत कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन डीजी कब गिरफ्तार करेंगे आप? एनटीए के जो चेयरमैन हैं उसको कब गिरफ्तार करेंगे? वो तो वहीं बैठे हैं, आपने पर इनाम दे दिया उनको। इस कानून पास होने के बाद सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हुआ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, इंदिरा गांधी। तो जो राहुल जी कह रहे थे कि सिस्टम में चेंजेस आने चाहिए, वो बात बिल्कुल सही है। इनको कोई खौफ नहीं है, और ये सब कहीं न कहीं बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ दुर्ग के प्राइवेट कॉलेज में पकड़ा गया, और जो पेपर मिला कवर्धा में, तो ये आपके सिस्टम में ही गड़बड़ी है। आप कानून कितना सख्त कर लीजिए, लेकिन लोकसभा में चला, पूरे देश में चर्चा है, दुनिया में इसकी चर्चा है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हो गया। मतलब आपके कानून का कोई भय नहीं है। डबल इंजन की सरकार है विष्णु जी, और अब लोकसभा में पारित किया है, और यहाँ पेपर लीक हो गया। तो ये स्थिति आपकी है। दूसरा, आज लोग मिलावट से और महंगाई से जूझ रहे हैं। पनीर के मिलावट को तो आपने पकड़ लिया, तो महासमुंद में पकड़ा गया, लेकिन पेट्रोल में सरकार मिलावट कर रही है। इसकी सजा कौन देगा, कौन तय करेगा भाई? सबके गाड़ियों के जो एवरेज है वो 5 से 10 किलोमीटर घट गया है, इंजन अलग खराब हो रहा है, इसकी सजा कौन देगा? और उसके कारण से आज शक्कर की कीमत 30 रुपये किलो बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में 4 शुगर मिल है, और शुगर मिल में जितने शक्कर हैं उसको रिलीज करने के लिए भारत सरकार के अनुमति लगती है। अब विष्णु जी से मेरा प्रश्न ये है कि आपके पास 4 शुगर मिल है, हमारे समय में शक्कर सरप्लस था, अब स्थिति क्या है? जब यहाँ शक्कर है तो फिर महंगा खरीदने के लिए बाध्य क्यों है जनता? और यदि स्टॉक खत्म हो गया तो कैसे खत्म हो गया बताएं? ये बड़ा सवाल। आज प्याज महंगा हो गया, 2 गुना कीमत हो गया। तेल की कीमतें अलग बढ़ गया है, खाने के तेल बढ़ गए हैं, अभी और बढ़ने वाला है। पेट्रोल डीजल के भाव अलग बढ़ गए, बिजली की मार अलग पड़ रही है। वो झटके पे झटके दे रहा है बिजली, चाहे घरेलू उपभोक्ता हो चाहे वो कॉमर्शियल उपभोक्ता हो। अब बड़े उद्योगपति बिजली बिल तो माफ़ करते हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन गरीबों का
अब तो कानून ये आपने बना दिया है, तो आज भिलाई नगर निगम बिजली आपने काट दिया, बिजली बिल नहीं पटा है। तो मैं समझता हूँ अधिकांश पंचायत, ये तो कल तो एक जगह कटा, 4 जगह कटे, ये तो 11,000 पूरे पंचायतों में भी कटने वाले हैं, क्योंकि कोई पटा नहीं है। बताएं पंचायत मंत्री, सबके बिजली बिल पट गए, जितने नगर निगम उसे पटे, जितने शासकीय बिल्डिंग है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, कि बिजली बिल पट गए, कितने बकाया हैं, और नहीं पटा है तो कब कब काट रहे हैं इसका बिजली बिल। बिजली का झटका सबको लग रहा है। तो आज शराब की बात, लगातार ओवर रेट में बिक रहा है, नकली शराब बिक रहा है। ईडी वाले कब कार्रवाई करेंगे? सट्टा खुलेआम चल रहा है। राज्य सरकार ने उसे ईडी और सीबीआई सौंपे, अब उसके लोग वसूली करने लग गए हैं। सट्टा बंद हुआ क्या डबल इंजन की सरकार? लगातार मीडिया में आ रहा है सौरभ चंद्राकर को लाया जाएगा, सौरभ, ये देवता नहीं ला सकते लोग, और लाएं तो ईडी कैसे जांच करेगी? क्योंकि वो पीएमओ तक जाता है, वहां बैठे हुए हैं एक अधिकारी को, तो वहां से संट किया गया, बैठा दिया गया है, उतार तो वहां तक के हैं, है ना। और बड़े चहेते हैं, प्रधानमंत्री चहेते एक और अधिकारी, वो भी उसमें संलिप्त है। और फिर फेयर प्ले, जिसमें किसकी भागीदारी है, वो चर्चा में है लोगों की। तो ईडी कार्रवाई कर पाएगी क्या? ये तो यहाँ के आईजी ने बयान दिया था, सरकार बस 1 सप्ताह के भीतर रायपुर की जेल में होगा, और आज तीसरे साल अब बीतने जा रहा है। कहाँ है भाई? कहाँ है शुभम सोनी? कहाँ है सौरभ चंद्राकर? और आगे तो जांच कौन करेगा? क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पोल खुल जाएगी। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लिए हैं लोग। आएगा जब यहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब आएगा, और तब वो जो सारे सूत्र हैं उसका खुलासा भी होगा। तो ये स्थिति है। अब आप लोगों की तरफ से कुछ पेपर लीक मामले को लेकर और राम मंदिर धंधा मामले को लेकर पीसीसी ने सर्कुलर जारी किया सभी जिला अध्यक्षों को, और एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जब 19 तारीख को हुआ, और उसमें फैसला लिया गया है कि ये पेपर लीक का मामला बड़ा मुद्दा है, जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। इसको आज 22 तारीख है, आज राहुल जी पुणे जा रहे हैं, छात्राओं के साथ उस कार्यक्रम में शरीक होंगे। तो करीब 800 शहरों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और हर प्रांत में ये कार्यक्रम होना है। दूसरी बात ये है कि चढ़ावा चोरी का मामला लोकसभा में चर्चा नहीं हुई, जबकि प्रधानमंत्री पूरा श्रेय लिए। भूमि पूजन से लेके प्राण प्रतिष्ठा से लेके ध्वज रोहण से लेके उसके ट्रस्ट बनाने और ट्रस्ट में मेंबर नियुक्त करने में उसकी पूरी भूमिका रही है। अब जब चढ़ावा चोरी हो गई, तब केंद्र सरकार ये कहती है कि ये राज्य का मामला है। अरे ये राज्य का मामला नहीं है, यह आस्था का मामला है, करोड़ों करोड़ों लोगों का आस्था का मामला है। ये किसी राज्य का मामला नहीं, ये देश का मामला नहीं, पूरी दुनिया का मामला है। क्योंकि ये चढ़ावा जो है, चंदा जो है, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने दिया है। मुझे भी गांव से हम पूछा,
धर्मलाल कौशिक जी ने मुझे सवाल किया था कि आपने चंदा दिया? मैंने कहा हाँ दिया। मेरे चेक क्रमांक मैंने बता दी, डेट भी बताया और राशि भी दी। राशि भी बताया कि मैंने 1,21,000 रुपये दिया। बोलती बंद हो गई इनकी। तो मुझे पूछने का अधिकार है, मैंने तो चेक में दिया। बहुत लोग तो कैश में दिए हैं, चाहे वो शिला पूजन में हो तब, चाहे जो अयोध्या गए तब नगद दिए। लेकिन कैश में भी दिए, उसमें निर्माण कार्य में भी 40% तो घूस लिया गया है, कमीशन लिया गया है। मुझे जानने का हक है, मेरा पैसा लगा है उसमें। ये राज्य का मामला नहीं हो सकता, तो देश और दुनिया का मामला है। इसको घर घर तक पहुंचाएंगे, चाहे पॉम्पलेट बांट के करें, चाहे वो नुक्कड़ सभा करें, चाहे कलाकारों को ले जाएं और गीतों के माध्यम से, नाट्य मंडली के माध्यम से हो, इसको गांव गांव गली गली घर घर तक पहुंचाएंगे। ये चंदा चोर है। ये दिल्ली के जंतर मंतर में नीट जब प्रोटेस्ट किया गया छात्रों द्वारा, तो विपक्ष की भूमिका नजर आई। अभी कल से जंतर मंतर में आरक्षण संशोधन के लिए वहाँ लोग इकट्ठा हुए, कांग्रेस की क्या भूमिका है? देखिए, जंतर मंतर में जो आंदोलन हुए वो कांग्रेस जनता पार्टी का था। हम लोगों ने केवल समर्थन दिया और हम लोगों से कहा गया राहुल जी क्यों नहीं जा रहे हैं। राहुल जी स्पष्ट कर दिए छात्रों का आंदोलन। लेकिन जब उनके साथ अत्याचार हुआ तो राहुल जी खड़े रहे। समझ गए ना? आरक्षण के मामले में जो संविधान में जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, हम उसके साथ हैं। संशोधन चाह रहे हैं, अब उसके मैंने तो अध्ययन किया नहीं, लेकिन जो संविधान में जो व्यवस्था है वो मिलना चाहिए। और राहुल जी स्पष्ट कर दिए जिसकी जितनी जनसंख्या है उतना मिलना चाहिए। ये जो कैब लगा है 50% का, उसको हम खत्म करेंगे, ये उन्होंने कहा। हमारा मत बहुत स्पष्ट है, उसमें कोई नहीं है। अभी जैसे लोकसभा में भी जो वंदे मातरम के मामले में जो चर्चा हुई, उसके बारे में अनेक बार सवाल पूछे गए, मैंने उसका जवाब दिया। ये फिर से बांटने के लिए लगे हुए हैं, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। जबकि ये वंदे मातरम जो है वो देश को आज़ाद कराने के लिए जन जन का नारा था, वंदे मातरम। और वंदे मातरम और तिरंगा लेके लोग निकलते थे और पुलिस की लाठियां खाते थे। और उस समय ये कानून था, यदि 5 लोग वंदे मातरम गीत गाते हुए पाए गए तो उनको गोली मार दो। इस वंदे मातरम के मामले में अब ये विवाद पैदा कर रहे हैं अमित शाह जी और मोदी जी। 15 अगस्त भाषण भी उन्होंने कहा और अमित शाह लगातार बोल रहे हैं। और ये मालूम होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो ये गीत लिखे उसमें 2 स्टेंजा था, लेकिन 1875 में जो उपन्यास लिखा उन्होंने, जो सन्यासी विद्रोह के रूप में उसको दर्शाया गया उस उपन्यास में, उपन्यास का नाम आनंद मठ। बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसमें 6 छंद उन्होंने बाद में 4 छंद और जोड़े गए। लेकिन वो जो 2 छंद है उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सामने ये 2 छंद गाए और उन्होंने कहा, चूंकि मैं अद्वैत को मानता हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे अद्वैत का रास्ता बताया है, इसलिए मुझे जो 4 छंद हैं उसे काटने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। जबकि कवि है, कोमल हृदय के लोग व्यक्ति, ये बात उन्होंने कही गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उन्होंने 1896-97 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें खुद उन्होंने गाया, 2 ही छंद थे। और 1937 के जो विवाद का जो उल्लेख कर रहे हैं, तो कमेटी बनी जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और तमाम बड़े नेता थे उसमें,
सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, गोविंद वल्लभ पंत, कौन कौन नेता उस कमेटी में नहीं थे, सारे बड़े लीडर उसमें थे और उन्होंने तय किया। और जब ये प्रस्ताव जब रखा गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा इसमें हमको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। उन्होंने कहा 2 ही छंद रखें आप, 4 छंद रखने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे ये जो 2 छंद हैं वो व्यापक है और ये 4 छंद है वो उसका अर्थ दूसरा है, इसलिए 2 छंद ही पूर्ण है, ये कहा गया। मुस्लिम लीग ने विरोध किया, लेकिन सवाल इस बात का है कि उस समय ये विश्व हिंदू परिषद वाले क्या कर रहे थे, क्योंकि उस समय तो जनसंघ भी पैदा नहीं हुआ था, जनसंघ विश्व हिंदू परिषद नहीं, हिंदू महासभा, उसकी भूमिका क्या थी। और जो सरकार बनी नेहरू जी 47 के बाद, उसमें तो ये भी थे, मुखर्जी साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, विधानसभा में भी थे, उसमें तो विरोध नहीं। राजेंद्र बाबू ने जो प्रस्ताव रखा उसमें तो उन्होंने विरोध नहीं किया। अब सवाल इस बात का है, इतने विद्वत लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया, स्वीकार किया, ये उससे बड़े हो गए ये लोग जो लोकसभा का सामना नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा ज्ञानी और विद्वान है ये लोग जो विवाद खड़ा कर रहे हैं आज और कहते हैं जो वंदे मातरम जो नहीं गा रहे हैं वो देशद्रोह है। तो इसका मतलब ये है कि ये खुद नहीं गा रहे थे तो क्या देशद्रोही थे? ये इनके पूर्वज देशद्रोही थे, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, अपनी बात में फंस रहे हैं। ये भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं जो सब पूरे 6 छंद कौन गा सकता बताइए? यहाँ सब पत्रकार लोग गाले गाले। हाँ, और हम लोग तो भाई 1937 से जब से प्रस्ताव पारित हुआ, अंगीकार किया, तब से गा रहे हैं। मतलब आज 90 साल हो गया। कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन हो, चाहे प्रांतीय हो, चाहे जिले हो, सब में हम लोग गाते हैं। लेकिन जो लोग बताएं इसका अर्थ कितने लोग जानते हैं? बहुत जो पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं, वो गा नहीं सकते, तो क्या सब देशद्रोही हो गए? ये इस प्रकार से विभाजन करने के बाद एक कर रहे हैं, इसका हम लोग ने कहा कि ये ठीक नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस कार्य समिति में ये बात हुई कि हम ये 2 स्टेंजा ही गाएंगे। जब 6 स्टेंजा गाए हम सम्मान में खड़े रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी कार्यक्रम होगा बिल्कुल खड़े रहेंगे। लेकिन इन लोगों को चुनौती देता हूँ, 6 मैं तो अमित शाह कहता हूँ और मोदी को कहता हूँ, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के गाग बता दे। ठीक है, और कोई सवाल? सर, ये जेएनजी का प्रदर्शन हुआ और जेएनजी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने नेताओं को निर्देश जारी किया, बीजेपी के नेता और मंत्री युवाओं के बीच जाए, युवाओं से संवाद करे, उनसे चर्चा करे और चर्चा कर जो भी परेशानी है उसको समझने की कोशिश करे। इस तरह के निर्देश जो है बीजेपी ने जारी किए। क्या लग रहा है बीजेपी डरी हुई है अब जेएनजी के प्रदर्शन के बाद? प्रधानमंत्री की नींद नहीं आ रही, वो तो वही बोल रहे हैं स्कूल जाओ, सब सांसदों बोले स्कूल जाओ। लेकिन सवाल इस बात का है, जब हम 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, उसको निरस्त क्यों कर दिया? जो शिक्षकों को भर्ती कर रहे थे वो बंद क्यों कर दिया? इसका जवाब क्या है? और ये पिटाई कर रहे हैं राजस्थान में, यहाँ बोलती बंद है। अब फीस ले रहे हैं, स्वामी आत्मानंद बिना पर्ची रसीद के फीस ले रहे हैं स्कूलों में। बीजेपी डरी हुई है, इसलिए जो है संवाद की जरूरत पड़ रही है, युवाओं के बीच जाने के निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं बीजेपी को। हाँ, वो तो मोहन भागवत पहले गया मुंबई में, अंबानी अडानी किसका कार्यक्रम था, उसके माध्यम से हुआ, तो ट्रस्ट के माध्यम से कार्यक्रम। आप कुछ पूछ रहे थे? ये पेपर लीक मामले में अभी जो 20 तारीख को पेपर लीक हुआ, उसका जो आरोपी है वो पकड़ाया है। अब ये सामने आया है कि 7 अगस्त को भी एक पेपर लीक हो चुका था, वो बीएससी फर्स्ट ईयर का था,
और जो अभी 20 तारीख को हुआ वो बीएससी सेकंड ईयर का था। अगर ये वाला पता नहीं चलता तो 7 अगस्त वाला जो पेपर लीक हुआ था उसकी अभी तक जानकारी नहीं थी किसी को। ये नेक्सस काम कर ये रहा है दो क्या पेपर यहाँ पे? और भी लीक पेपर पूरा लीक देश हुए? में काम कर रहा है, चाहे बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, सब जगह ये नेक्सस काम कर रहा है। और इनको कोई डर नहीं, कानून कितना बड़ा कर दे, 24 में हो 26 में हो, मतलब जब आप ये बिल पारित हो रहा था उस समय यहाँ पेपर लीक हो रहा था, तो इसका कोई भय नहीं है किसी को। सर, छत्तीसगढ़ी सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार के लिए शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने जा रही है, जिसमें छात्रों को 3 जोन में बांटकर उनकी प्रगति का आकलन किया जाएगा और एआई तकनीक से जो है ये आकलन किया जा रहा है, जबकि अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी स्कूल में एआई तकनीक तो यूज ही नहीं होती। अब ये तो आजकल शिक्षक लोग की स्थिति क्या मालूम है, स्कूल में जाते हैं और पूरा परिसर में घूमते रहते हैं, नेट कहाँ है, वो क्या बोलते हैं उसका अटेंडेंस लगाने के लिए। वो चाहे मतलब चाहे स्कूल हो, स्कूल के टीचर हो, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हो, है ना, देखने वाले बोलेंगे पागल तो नहीं हो गया, कैसे कर रहा है ये, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है, ये स्थिति बना करते हैं। अरे नेट तो पहले ठीक कर लो, नेट ही नहीं है तो फिर क्या हो। मतलब आकलन जो होगा प्रदर्शन पर होगा, बोल रहे हैं क्या? केवल दिखावा है, टीचर है नहीं, है ना। एकल शिक्षक कितने स्कूल हैं, कोई गिनती नहीं। यहाँ तो स्थिति है शिक्षा विभाग में ये ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, जो पैसा देता है उसका रिलीज होता है, रेट भी करीब अच्छा खासा है ना। हजारों शिक्षक है तो ट्रांसफर लिस्ट निकलेगा, वो सैकड़ों हजार निकलेगा एक साथ, लेकिन यहाँ 5 निकलता है, 10 निकलता है, कभी 3 निकलता है, रोज अलग अलग निकलता है। सर ये एम्स में कन्वोकेशन होने वाला है और उसमें फिर से जो है बड़े जो सांसद हैं उनको इग्नोर किया गया, उनका नाम नहीं है, ब्रिजमोहन अग्रवाल का नाम नहीं है, उनके सलाहकार समिति के सदस्य हैं विजय बघेल, उनका नाम नहीं है। स्थानीय विधायक देखा जा रहा है कि जो सेंट्रलाइज जो एजुकेशन जो जगह है यूटीडी है, वहाँ पर जो है उनको इग्नोर किया जा रहा है। ये तो स्थिति बेहद खराब है, गुटबाजी चरम पे है। किसी जनप्रतिनिधि का इससे ज़्यादा अवमानना और क्या होगा। आप निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, बुला नहीं रहे हैं कार्यक्रम में, कोई स्थान नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे पा रहे। यहाँ अधिकारी राज चल रहा है। सरकारी आतंकवाद कर लो, कुछ नहीं होता। मैं एक बार विधायक होने के नाते अधिकारियों की बैठक करता, क्योंकि नियम में है, मैं रख सकता हूँ, जनप्रतिनिधि मीटिंग बुला सकते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। जैसे पता चला एसडीएम का तुरंत ट्रांसफर हो गया। अब तो मैं चुनौती देता हूँ, दिशा उनकी मजबूरी है, दिशा की मीटिंग लेना, उसके अलावा ब्रिजमोहन एक आध मीटिंग करके देख ले, विजय बघेल एक मीटिंग करके देख ले अधिकारी कर्मचारी दिशा के अलावा, क्योंकि भारत सरकार से आदेशित है, उसे मॉनिटर होता है। ये अलग मीटिंग करके बता दे किसी ब्लॉक में जाकर। सर, हाँ? राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है, सड़कें अब प्राइवेट कंपनी को सौंपी जाएगी, वो बनाएगी, बिल्ड करेगी, टोल वसूलेगी और फिर 20-30 साल के बाद में सरकार को सौंप देगी। इस तरह का फैसला लिया गया है, एजेंसी बनाया गया है हाउसिंग बोर्ड को, और पहली सड़क चुना गया है अंडा से बालोद के बीच में 45 किलोमीटर। मतलब सरकार के पास पैसा नहीं है। जिला स्तर के जो सड़कें हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह में रखते थे टोल का, क्योंकि गाड़ी का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें यदि जिला पहुंच मार्ग है या ब्लॉक पहुंच मार्ग है, इसमें यदि टोल लेना शुरू कर दें तो लोग आएंगे जाएंगे नहीं, फिर तो उनको बैलगाड़ी वगैरह का भी टोल लेना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर सरकार ये कह रही, आज स्थिति ये है, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की आपने बात कही है, वहाँ जितने के हमर लैब है उसमें हम करीब 70 से 110 तक के जो जांच है वो फ्री में करते थे, आज वो प्राइवेट को दे दिए, है ना।
और उसको भी उसमें कोई टेंडर उंडर हुआ नहीं। बहुत सारी अभी सामान सप्लाई में भी, मेडिसिन सप्लाई में भी कोई टेंडर नहीं हुआ। और अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए सेंट्रल एजेंसी को दे के अपने लोगों को घुसाते हैं, कोई टेंडर उंडर नहीं हुआ। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटने का दूसरा और भी उदाहरण आप देख लो कि अभी कोल रॉयल्टी में जो ग्रेड है उसे कम ग्रेड के बताकर ये जो रॉयल्टी पटा चुके थे वापस करने का काम कम से कम 6,000 करोड़ की राशि, ये छोटी मोटी राशि नहीं, प्राइवेट उद्योगपति वापस किया गया, सरकार वसूल कर चुकी थी उसको वापस कर दिया। बड़ा घोटाला है, इसी दिन मैं उसको सामने लाऊंगा। 6,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया। तो ये लोगों को लूटने में, सरकार को लूटने में ये लगातार ये लोग सक्रिय। ठीक है, और कुछ सर, एक धमतरी में वन मंडल का जो कार्यालय था वो बना था, 8 महीने के भीतर ही वो दरकने लगा है। 8 महीने पहले ही उसका लोकार्पण। अरे वो वन मंडल जो अधिकारी है जैन कोई है, ये नाम भी बता रहे, वरुण जैन। उसका तो आतंक है, वो न किसी कलेक्टर के मानता है न किसी उच्च अधिकारियों के मानता है, वो आदिवासियों को बेदखल बेरहमी से कर रहा है। ये स्थिति है। तो जब वो कोई कायदे कानून नहीं मान रहा है तो ये मकान बन गया तो उसमें दरकने लगा तो कौन सी बड़ी बात है। वन मंत्री ने ये लोकार्पण किया था 8 महीने पहले। बधाई उनको। चलो धन्यवाद, बहुत हो गया पर्याप्त से ज़्यादा। प्रधानमंत्री